गोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनान्यजतारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायतार्क्यं कुन्देन्दुशङ्खपदनं शिशिरोपदेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाश्रियं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावशूलं कमपि निखिलसारं नौनिगोपीकवारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीराभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाध्यासवशीकृतेर्मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिञ्चनयोगिनो यदि परं पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं मूढावति राममय सब जगजानी करूं प्रणाम जोर जुगपानी। समस्त चराचर जगत में प्राणी मात्र के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के पावन चरण कमलों में सबके नमस्कार। मनुष्य अपनी समझ से जो कुछ करता है वो अपना भला समझ कर ही करता है, परंतु वो भला समझने वाली जो बुद्धि है वो बुद्धि जहाँ होती है जैसी होती है उसी प्रकार का उसका निर्णय होता है। हमारे अंदर ये बुद्धि जो है जिसके द्वारा हम विचार करते हैं, निश्चय करते हैं, निर्णय करते हैं, न्याय करते हैं, ये एक प्रधान चीज है। बुद्धि बिगड़ी कि सब बिगड़ा, तो बुद्धि ठीक तो सब ठीक है। बुद्धि को जीवन रथ का सारथी माना गया है। बुद्धिम तो सारथिम बुद्धि, बुद्धि जैसी होती है, बुद्धि जिधर चलाती है उधर ही मनुष्य चलता है। इसलिए बुद्धि का शुद्ध होना, बुद्धि का सात्विक होना, बुद्धि का ठीक ठीक निर्णय देने वाला होना और निर्णय पर संचालन करने की शक्ति वाला होना ये आवश्यक है। बुद्धि की शुद्धि या अशुद्धि ये होती है भोग विषयों के संबंध से। जिस प्रकार के विषयों का संबंध होता है उसी प्रकार की बुद्धि बनती है। बुद्धि पूर्व संस्कार से भी होती है। पूर्व संस्कार यदि बहुत प्रबल है तो वर्तमान के कार्य बुद्धि पर कम असर करते हैं, परंतु अधिकतर वर्तमान का असर बुद्धि पर होता है।
इसलिए ये आवश्यक है कि अपने वर्तमान जीवन को, वर्तमान वातावरण को, वर्तमान संग को जहाँ तक अपने से बने उत्तम से उत्तम, सात्विक से सात्विक रखें, जिससे बुद्धि में विकृति न हो। भगवान ने कहा बुद्धि नाशात प्रणश्यति, जिसकी बुद्धि नाश हो गई उसका सर्वनाश हो जाएगा। किसी भी बुरे काम में प्रवृत्त होने के पहले, चाहे वो क्षण भर के लिए ही हो, बुद्धि बिगड़ती है। बुद्धि या तो उल्टा निर्णय देती है, या बुद्धि मोहित होकर निर्णय दे नहीं पाती और मन हो जाता इंद्रियों के अधीन। इंद्रियां जहाँ तहाँ खींच ले जाती हैं। इंद्रियाणि परमाधीनि हरन्ति प्रसभम मनः। इंद्रियां मन को जबरदस्ती हर लेती हैं। तो सावधानी इसी बात की करनी है मनुष्य को, बुद्धि को अपने निर्णय करने के लिए जिसमें निरंतर सुविधा मिलती रहे और बुद्धि पर कोई दूसरी छाप न पड़े। भगवान ने बार बार कहा मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय। मय्यर्पित मनोबुद्धि, किसी चीज का भगवान को अर्पण मत करो, सब अपने पास रखो, पर मन बुद्धि भगवान के अर्पण कर दो। मैंने जितने भी पाप ताप हैं, ये भगवान के अर्पित बुद्धि होने पर अपने आप छूट जाएंगे। जो मन भगवान का संकल्प विकल्प करेगा और जिस बुद्धि में केवल भगवान विराजते रहेंगे, उस बुद्धि के द्वारा अशुद्ध क्रिया होने में न प्रेरणा मिलेगी, न सहायता मिलेगी, न बल मिलेगा। तो मन और बुद्धि, इनका भगवान ने दान मांगा कि ये मुझे दे दो। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय। कहा फिर अतः ऊर्ध्वं न संशय, ये अगर तुम कर लोगे तो तुम्हारे उच्च गति होने में, ऊंचे स्तर पर पहुंचने में जरा भी शंका नहीं। वहाँ भगवान ने कहा मय्यर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्य संशयम्, भाई मेरे में मन बुद्धि लगा दो, अर्पण कर दो, तो मेरी ही प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो भगवान की प्राप्ति के लिए मन बुद्धि का भगवान में लग जाना जरूरी है। मन बुद्धि हमारी लगी हुई है बिल्कुल विषय। हमारा मन दिन रात भटकता है विषयों में और हमारी बुद्धि दिन रात सोचती है विषयों के संबंध में। मने भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, भगवान के लिए क्या साधन करना चाहिए, किस मार्ग से जाना चाहिए, हमारी क्या उन्नति हो रही है, क्या अवनति हो रही है भगवान के मार्ग में, इसको हम बहुत कम सोचते हैं। और जो सोचते भी हैं वो सोचते हैं गौण बुद्धि से। मुख्य बुद्धि जो हमारी है वो लगी हुई है विषयों में। इस तरह से
हमें जगत में सुख सुविधा संपत्ति मिले, इसमें जितनी बुद्धि हमारी सोचती है, जितनी लगी रहती है, जितना उहापोह करती है, जितना विचार करती है, उतना विचार तो भगवान के लिए करती ही नहीं, उस भाव से तो करती ही नहीं। और अगर कभी थोड़ा बहुत किसी संग के प्रभाव से, किसी ग्रंथ के प्रभाव से बुद्धि उधर जाती भी है, तो केवल ऊपर ऊपर बाहर बाहर जाकर रह जाती है, अंदर प्रवेश नहीं करना चाहती। इस साधना में अंतर्मुखी वृत्ति की बड़ी विशेषता है। रहे कहाँ ही मन लगा रहे भगवान, ये अंतर्मुखी वृत्ति। ऊपर से कुछ भी बात करे पर चित्त है भगवान में लगा हुआ। हम लोगों की ठीक इससे विपरीत दशा है। हम कहीं ऊपर से भगवान की बात भी करते हैं, भगवत चर्चा भी करते हैं, भगवान का नाम भी लेते हैं, उस समय भी हमारा मन रहता है विषय में। तो ये बहिरंग वृत्ति है, बाह्य वृत्ति। तो बहिरंग वृत्ति जो है, बाहर रहने वाली वृत्ति, ये भगवान के साथ हमारा स्पर्श नहीं होने, ये बाहर बाहर हमें घुमाया करती है। हम जो घूमते हैं बाहर बाहर, ये वृत्ति से ही घूमते हैं। शरीर की महत्ता नहीं है। शरीर कहीं भी रहे, अगर उसकी वृत्ति भगवान में है तो वो भगवान नहीं है। ये वृत्ति हमें घुमाया करती है जगत में, जहाँ तहाँ बाहर बाहर। तो इस वृत्ति को, बुद्धि वृत्ति को ठीक करना है। इसके लिए वर्तमान को ठीक करना है। तो इस बुद्धि को, मन को इस तरह की बातें सोचने के लिए देनी चाहिए अधिक अधिक, जिसमें दूसरी बातें सोचने का उनको अवकाश न मिले। जहाँ भी ये भगवान को छोड़कर और विषयों की ओर वृत्ति जाती है, तो वो गई हुई तो है ही, उसका तो वो अभ्यस्त विषय है। जन्म जन्मांतर से भोगों का, जगत का चिंतन करता आया है इसका मन, बुद्धि उसी में लगी आई है, उसमें तो मन लगना बहुत सहज है। जगत में किसी का मन लगाना पड़े ये आवश्यक नहीं है। तो पूर्वाध्यास के निवह्यते यव शोक सह, हमारा जो पूर्व का अभ्यास है, जन्म जन्मांतर का भोगों में लगने का, उस अभ्यास को लेकर के ही तो हम जन्म लेते हैं। तो वो तो अपने आप होता है, उस तरफ लगाने की आवश्यकता नहीं, उस तरफ से हटाना है और भगवान में लगाना है। यही साधना है। जगत से, जगत के भोगों से चित्त को निरंतर हटाते रहने का प्रयत्न करना और भगवान में निरंतर लगाते रहने का प्रयत्न करना। ये जो दिन रात का, जीवन की प्रत्येक घड़ी का ये जो प्रयत्न है, इसी का नाम साधन है। साधन में दो ही चीज होती है, हमारा मन, हमारा जीवन जो अशुभ में लगा हुआ है, उस अशुभ से उसको हटाना, और जिस शुभ में लगना चाहिए
उसमें लगाना, तो हटाना लगाना, जगत से मुड़ जाना और भगवान में जुड़ जाना, बस यही चेष्टा जो है निरंतर की, इसका नाम है साधन। इसी को शास्त्रीय भाषा में कहा है अभ्यास वैराग्य। चित्त का निरोध इसके बिना नहीं है। लेकिन हम लोग जो करते हैं वो क्या करते हैं कि घड़ी आज घड़ी अलग बैठ करके भगवान का चिंतन करते हैं, लेकिन 23 घंटे 23.5 घंटे उसके विपरीत जो कार्य उसमें रहते हैं। कोई आदमी 24 घंटे में आध घंटे के लिए तो पूर्व की तरफ जाता, तो जाना है पूर्व, तो कैसा रोज जाता हूँ, तो 23.5 घंटे वो पश्चिम को चलता रहे, तो किधर बढ़ेगा। लेकिन उसमें एक विशेषता है भगवान में, और वही विशेषता है हमारे लिए आशा का विषय। वो है भगवान का स्वभाव। हम विषयों की ओर चाहे जितना चलते रहें, विषय हमारी ओर चलते नहीं। हमारे चलने से विषय नहीं चलते, हमारे चाहने से विषय नहीं मिलते। लेकिन भगवान इस प्रकार के सुंदर स्वभाव वाले हैं कि हम अगर उनकी ओर चलने लगते हैं तो वो भी चलते हैं, और उनकी चाल है बड़ी तेज। भाई चाल तो आदमी चलता है अपनी से, तो हम चाहे चले चींटी की चाल और वो चले अपनी चाल, तो हमारे पास जल्दी आ जाए। इसलिए आध घंटे का चलना भी 23.5 घंटे चलने से अधिक लाभकारी हो सकता है, बशर्ते तो आध घंटे तो चले। तो आध घंटे भी ठीक हम चलते। चलना वही है जिसमें उस समय हमारी वृत्ति ठीक ठीक पूरी की पूरी भगवान में लग जाए, और भगवान के लिए उस समय चित्त अत्यंत व्याकुल हो जाए मिलने को, अथवा भगवान के ध्यान में चित्त हमारा मस्त हो जाए। तो ये जितने भी विघ्न हैं कर्मों के, ये नष्ट हो जाते। इसका उदाहरण आता है श्रीमद् भागवत के गोपी प्रसंग में। जब भगवान की मधुर मुरली बजी, तब जब श्री गोपांगन आए, अपनी सारी स्थितियों को भूलकर जो जैसे थी वैसे ही चल पड़े। उस समय कुछ गोपियों को घर वालों ने जबरदस्ती रोक दिया। तो जबरदस्ती रोकने पर, न जाने देने पर उनका चित्त दो तरह की क्रिया करने लगा। तो भगवान के समीप न जाने देने में उन्हें दुख हुआ, और भगवान में इतनी प्रगाढ़ वृत्ति लगी कि भगवान उनके चित्त में प्रकट हो गए, तो बड़ा सुख मिला। तो भगवान के वियोग का दुख इतना महान हुआ कि भगवान उनके चित्त में प्रकट हो गए, तो बड़ा सुख मिला। तो भगवान के वियोग का दुख इतना महान हुआ कि भगवान उनके चित्त में प्रकट हो गए, तो बड़ा सुख मिला। तो भगवान के वियोग का दुख इतना महान हुआ कि भगवान उनके चित्त में प्रकट हो गए, तो बड़ा सुख मिला। तो भगवान के वियोग का दुख
जितने भी उनके पाप थे, जिनका फल दुख होना चाहिए था, वो दुख सारा का सारा क्षणों में भुगता गया, पाप नष्ट हुआ। अगर कोई और भगवान के चित्त में प्रकट हो जाने पर, भगवान के ध्यान में उनको इतना अनंत सुख मिला, जिससे उनके जो पुण्य थे सुख देने वाले, वो सब पुण्य समाप्त हो गए। तो जहाँ पुण्य पाप समाप्त हुए वहीं भगवत प्राप्ति होती है। तो तुरंत वे वहाँ भगवान के पास पहुँच गई, मर के पहुँच गए। तो मतलब कहने का क्या है, इससे समझने की बात यह है कि इस थोड़ी देर में भी अगर हम ठीक ठीक भगवान का ध्यान कर सकें तो भगवान की स्थिति हमारे अंदर हो जाती है, हम भगवान के पास पहुंच जाते हैं। फिर 3.5 घंटे वाला भय नहीं रहता। तो हम अगर सोचते हैं उस समय की अपनी स्थिति को, मैं तो अपनी बात सोचता हूँ, तो अलग बैठने पर भी भगवान में बैठना बहुत कम होता है। भगवान में बैठने का अर्थ है मन का भगवान में बैठना। शरीर तो मंदिर में रहता है, हाथ में गीता की पुस्तक भी रह सकती है, माला भी रह सकती है, लेकिन मन कहाँ बैठा हुआ है ये देखना आवश्यक है। उस समय भी मन एकांत रूप से भगवान नहीं रहता। शरीर का एकांत तो मिल गया, पर मन का एकांत नहीं है। ये यही देरी है। मन का एकांत हो जाए तो भगवान के मिलने में देर नहीं। वो भगवान कहते हैं कि फिर तो क्षणों में काम होगा। क्षिप्रम बोध धर्मात्मा स्वस्वच्छांति निगच्छति, भगवान ने क्षिप्रम शब्द का, महापाप करने वाला व्यक्ति भी यदि अनन्य भाग होकर भगवान को पुकारे, भजते माम अनन्य भाग, 8 घंटे में यही करना है, भजते माम अनन्य भाग। मैंने उस समय भजन का हिस्सा दूसरे को दे, अनन्य भाग मैंने किस दूसरे का हिस्सा उसमें न हो, दूसरे का भाग न हो। उस समय जो चिंतन हो तो पूरा का पूरा भगवान का ही हो। अनन्य भाग का ये दूसरा न आवे, दूसरा न रहे। मैंने 5 मिनट भी अगर हम भगवान को दें तो वो भगवान को ही दें, उसके बीच में दूसरा कोई मिला हुआ न रहे। तो भगवान कहते हैं कि जो इस प्रकार अनन्य भाग होकर दूसरे को हिस्सा न देकर जो मुझको भजता है, चाहे पापी हो, मुझे पुकारता है, तो क्षिप्रम भोज धर्मात्मा, तो तुरंत धर्मात्मा हो जाता है। माने धर्म जिसका आत्मा बन जाता है, जिसकी आत्मा में धर्म छा जाता है। और धर्म वास्तविक क्या है, एक एव करो धर्म। श्रीमद् भागवत में धर्म की व्याख्या की है, परम धर्म क्या है, भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम। तो कहते हैं कि वो तुरंत धर्मात्मा हो जाता है। तो धर्मात्मा होकर वो उस सनातनी शांति को पाता है जो कभी नष्ट नहीं होती। इसलिए भगवान ने घोषणा की, वहीं पर मेरे भक्त न पनश्यति, मेरे भक्त का पतन नहीं होता, फिर लौटता नहीं हो, उसका विनाश नहीं होता, वो गिरता नहीं, वो उस शाश्वती शांति में रहता है
वो प्रेममय धर्म नहीं रहता है, वो मेरे नहीं रहता। पर इसमें सबसे पहली चीज जो है वो है माम अनन्य भाग भजते, मुझको अनन्य भाव से भजने वाला वो भगवान कहते हैं मुझको इस प्रकार पाता है। तो अगर हम उस आध घंटे के अपने अलग करने वाले साधन को भी हम शुद्ध बना लें, शुद्ध का अर्थ ये कि उसमें दूसरा कोई मेल न हो, किसी और चीज का और भाव का और इच्छा का और आसक्ति ममता का सम्मिश्रण न हो उसमें, माने वो मिलावटी भजन न हो, असली भजन। थोड़े काल का भी असली भजन बहुत लाभदायक होगा। थोड़े काल का स्वल्प मक्तिस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान ने कहा कि इस धर्म का थोड़ा सा भी सेवन ये महान भय से त्राण करने वाला होगा। और जब थोड़ा सा हो जाएगा उसमें एक रहस्य और है, जब भगवान में 5 मिनट भी मन अनन्य लग जाएगा तो मन को एक मजा मिलेगा। ये मजा हम किसी को नहीं मिला अब तक। भगवान में लगे हुए मन को जो सुख मिलता है वो सुख जगत में कहीं है ही नहीं, उसकी तुलना ही नहीं है, तुलना ही नहीं। तो जब उसमें एक बार वो आनंद मिल जाएगा तो मन वहां से हटना चाहेगा नहीं। जैसे किसी आदमी को धन का लोभ है तो उसको अमुक जगह एक खान मिल गई धन की और उसमें से उसने कुछ धन निकाल लिया, अब वो धन का लोभी वहां से हटेगा थोड़े, उसको तो उसमें मजा आ गया। तो इसी प्रकार से भगवान में जब किसी का मन स्थिर हो जाता है कुछ समय के लिए भी, ये सच्ची बात है, कहने में आपत्ति नहीं कि हम लोगों का मन भगवान में कभी स्थिर हुआ ही नहीं, एक बार भी नहीं हुआ। उसमें भी कोई न कोई विचार रहा, सम्मिश्रण रहा। नहीं तो भगवान की वाक्य है, एक बार सुखदेव प्रपन्नाय तवास्मि याचते, एक बार भी जो ये कह दे कि नाथ मैं तुम्हारा, उसको सब भूतों से अभय कर देना, ये हमारा व्रत है। तो ये चीज सिद्ध हो जाती। इसीलिए भगवान के गुणानुवाद का श्रवण, इसीलिए भगवान की लीलाओं का श्रवण कथन होता है, जिसमें क्षण भर के लिए तो हमारा मन भगवान में तल्लीन हो जाए, क्षण भर के लिए तो हम भगवान में मन को अनन्य भाव से लगा सकें। मन का अनन्य भाव से भगवान में थोड़ी देर के लिए लग जाना भी अनंत अनंत जन्मों के पाप का नाश करने वाला। वही अंधकार 1000 वर्ष का हो और उसमें रोशनी हो जाए, रोशनी 1 मिनट के लिए हुई, पर 1 मिनट तो ये होगा ना कि वो कहेगा सारा अंधकार मिट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जब तक रोशनी रहेगी अंधकार नहीं रहेगा। तो वो रोशनी ऐसी है कि जो रोशनी मिटने वाली नहीं है, वो रोशनी, उस रोशनी का मिलना ही मुश्किल है। मिल जाए तो वो खींच लेती है मन को, वो अपने पीछे लगा लेती है उसको, वो स्थिर होकर उस रोशनी के पीछे ही चलने लगता है।